कहा गया 56 इंच का सीना। जो 56 इंच के सीना की बात करते हैं, तो आपके देश में जो एक लोकतांत्रिक देश है, उस देश में एक महिला को खुलेआम, आदिवासी समुदाय के महिला को खुलेआम एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा नंगे रोड पे घुमाया जा रहा है। सबके बहन बेटियां होती है, सबका इज्जत होता है। क्या इस तरह की घटना इस देश में होनी चाहिए? कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये राम राज की शुरुआत है अमित जी। देखिए, ये राम राज में ऐसे ही होता था। तो राष्ट्रपति भी एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। रिमोट कंट्रोल का नाम आपने सुना है? हाँ। बस वही है, एक मूर्ति है जिन्हें रिमोट एक्शन देना चाहिए ना। आरएसएस और भाजपा जो लड़ रहे हैं सभी तो एससी एसटी आयोग कहाँ है? एससी एसटी आयोग भी, महिला आयोग कहाँ है? हाँ, महिला आयोग कहाँ है भाई? जो बातों पर मानवाधिकार आयोग कहाँ है भाई? कहाँ इस देश का सब इस सारे पे काम कर रहा है। जो यहाँ एजेंसियों को अपने हिसाब से काम करना चाहिए था, वो देश के भाजपा के हिसाब से काम कर रही है, आरएसएस के हिसाब से काम कर रही है। अगर बाय द वे कांग्रेस की सरकार होती, भाजपा केंद्र की सत्ता में नहीं होती, तो हमारे गुजरे हुए जो केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी, गुजर गई हैं, शायद जिंदा होती सचमुच में तो आज प्रधानमंत्री को चूड़िया भेजती, मणिपुर के मुख्यमंत्री को चूड़िया भेजती। लेकिन उनको पहले स्मृति ईरानी को सच्चे दिल से हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि अगर आप होती जिंदा तो चूड़िया भेजने का काम करती। यही स्मृति ईरानी थी कि आपको याद होगा कि जब गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपये हुआ करते थे, तो वहाँ माथा पर सिलेंडर और प्रधानमंत्री को चूड़िया भेजने का काम करती थी मनमोहन सिंह को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज, पॉपुलर भोजपुरी एंड जनता हाल। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की एक घटना आप सबको बता दें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दो समुदाय कैकी और मैतेई के बीच जो है काफ़ी संघर्ष रूपी जो है लड़ाई चल रहा है, और उस लड़ाई में लगभग 150 से 200 लोग से ऊपर लोग मारे गए हैं। कईयों का घर उजाड़ा गया है, कईयों को घरों में आग लगा गया है। और आपको बता दें, जिस तरह से बहुत सारे जो सरकार जो है बात कहती हैं, और मणिपुर में जो है बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और आपको बता दें कि मणिपुर में एक महिला को नंगा जो है रोड पर घुमाया गया और लोगों के द्वारा। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं तक हमारे देश को इस घटना से शर्मसार कर देने वाला ये घटना हुआ है मणिपुर में। तो हमारे साथ जो कि मौजूद हैं नीतीश आर्यन जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं, तो इनसे हम जानते हैं क्या अपना विचार प्रकट करते हैं इस मणिपुर की जो घटना पर। सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जो मणिपुर में घटना घटित हुई है, ये सबसे एक कहिए तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस तरह की घटना हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस देश में जाति आधार पर जो संघर्ष होते हैं, ये ऐसे संघर्ष नहीं होने चाहिए। और सबसे पहले जो मारे गए लोग हैं वहाँ, जो इस संघर्ष में मारे गए लोग हैं, चाहे वो मैतेई समुदाय के लोग हैं या कुकी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों के प्रति हमारी संवेदना है कि जो इस संघर्ष में मारे गए हैं। और जो लोग, जो वहाँ की सरकार है, पिछले लगभग 83 दिनों से यह संघर्ष चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले लगभग 83 दिनों से यह संघर्ष चलता हुआ, लेकिन अभी तक वहाँ की सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। 3 महीनों से चल रहा है, लगभग 3 महीनों से चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। अगर सरकार चाहती, देश की सत्ता, देश की चाबी आपके हाथों में है, राज्य की सत्ता और राज्य की चाबी आपके हाथों में है, और अगर आप चाहते तो आपके राज्य में कैसे ये संघर्ष होता, कैसे हिंसा होती। तो कहीं नहीं कहीं कहा जाए और एक नज़र से देखा जाए तो इसमें जो वहाँ की सरकार है, बीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीरेंद्र सिंह, और बीरेंद्र सिंह की विफलता है और भाजपा की विफलता है, क्योंकि केंद्र की सत्ता में भी भाजपा बैठी हुई है, राज्य की सत्ता, मणिपुर के सत्ता पर भी भाजपा काबिज है। और भाजपा के राज्य में इस तरह घटना होना एक तरह से कहिए तो लोकतंत्र का हत्या है। महिला को तो इस तरह से मतलब किया ही गया है। महिला से पहले जो इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग घर उजाड़े गए हैं, घरों में आग लगा दिया गया है, एक समुदाय के दूसरे समुदाय के लोग मतलब खून के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। कहीं ना कहीं तक जिस तरह से हमारे देश में धर्मवाद और जातिवाद चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं तक उसको लेकर भी वहाँ पर जो है घटना हुआ है इस तरह का ना। ये साफ तौर पर यह घटना जातिवाद को लेकर ही हुआ है। दो समुदाय हैं, कैकई और मैतेई। मैतेई जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर ये संघर्ष 3 से 6 मई को बीच हिंसक घटनाएं हुई थी। और ये घटनाएं इतना लंबा रूप ले चुकी है कि ये कहिए तो एक लंबा संघर्ष दिखता हुआ नजर आ रहा है। और संघर्ष की ये लपटें जो हैं पूरे देश में फैल रही है।
ठीक है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया आपका 6 इंच का सीना, कहाँ गया 56 इंच का सीना? जो 56 इंच के सीना की बात करते हैं, आपके देश में जो एक लोकतांत्रिक देश है, उस देश में एक महिला को खुलेआम, आदिवासी समुदाय के महिला को खुलेआम एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा नंगे रोड पे घुमाया जा रहा है। सबके बहन बेटियां होती है, सबका इज्जत होता है। क्या इस तरह की घटना इस देश में होनी चाहिए? कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये राम राज की शुरुआत है अमित जी। देखिए, ये राम राज में ऐसे ही होता था, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, दलित आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, ठीक है, पिछड़ों के साथ ऐसा ही होता था कि आपको चलने नहीं दिया जाएगा। आपके बहन बेटियों को केरला में क्या होता था? स्तन कर लगाया जाता था। तो जहाँ जहाँ राम राज है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वही भाजपा जो देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करती है, जो कहती है कि देश में राम राज स्थापित होगा। यूपी की घटना आपको याद होगा, मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ था। उसके लाश को 3 बजे सुबह में बिना उसके परिजनों की अनुमति के जला दिया गया था। बिना उसके परिजनों की अनुमति के जला दिया गया था। उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक मणिपुर की घटना आपने देखा ही होगा, अतीक अहमद को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। कैसे लोग इतने मतलब भीड़ के सभा में एक महिला को मतलब अनाथ ही कहा जाएगा, उसके पास कोई है नहीं, और उस महिला को नंगे करके इधर मतलब समाज में बीचों बीच रोड पर घुमा देना है, कहीं ना कहीं तक शर्मिंदगी भरी। ऐसा लोग करते क्यों हैं, हमको समझ में नहीं आता है। शर्मिंदगी हिम्मत के ये दिल को दहला देने वाली घटना है। ये इंसानियत के नाते अगर देखिए तो सबको दिल को दहला देने वाली घटना है। किसी के साथ ऐसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी लोगों के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना होती है तो जो वहाँ की सरकार है, मणिपुर में यह घटना घटित हुई है, वहाँ की जो सरकार है बीरेंद्र सिंह की, नैतिकता के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बीरेंद्र सिंह से नैतिकता के आधार पर आप रिजाइन लीजिए, इस्तीफा लीजिए कि आपसे वहाँ मणिपुर की सत्ता नहीं संभाली जा रही है। यही लोग हैं ना जो यहाँ पिछले 5 दिन पहले बिहार में विधानसभा मार्च करने निकले थे, तो ये लोग मिर्ची पाउडर लेके गए थे और बिहार पुलिस ने लाठियां चटकाई थी। तो ये लोग लोकतंत्र की हत्या के दुहाई दे रहे थे, इनको लोकतंत्र याद आया था। लेकिन मणिपुर में इस तरह की घटनाएं होती है तो लोकतंत्र नहीं मर रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का हत्या हो गया। आप पुलिस वाले में मिर्ची पाउडर फेंक रहे हैं तो पुलिस वाले लाठी चटका दिए, तो यहाँ लोकतंत्र का हत्या हो गया। वहाँ आपकी सरकार है और वहाँ खुलेआम एक महिला को देश की जो इस देश में महिला को देवी का स्थान दिया जाता है जी, लक्ष्मी का पूजा देवी का स्थान दिया जाता है। और एक देवी को खुलेआम रोड पर निर्वस्त्र करके घुमाया जाना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? बिल्कुल है। तो इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के लोग, यहाँ के जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वो वहाँ गए थे, वहाँ सभी लोगों से, पीड़ितों से मिले थे, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। लोगों का वहाँ मांग था कि प्रधानमंत्री आए और बातचीत करें, लेकिन प्रधानमंत्री का विदेश घूमने से फुर्सत है, 9 लाख के सूट पहनने से फुर्सत है, बड़े बड़े बातें करने से फुर्सत है। लाखों के सूट, मतलब 9 लाख 10 लाख इतना मतलब सूट पहनते हैं। सूट पे क्या जाना है? देख लीजिए, जो ये प्रधानमंत्री जो 56 इंच सीना की बात करते हैं, अगर मणिपुर में भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? यही भाजपा वाले रोड पे चिल्लाते, रोड पे एकदम चिखते चिल्लाते हैं कि कांग्रेस के राज में ये होता है, या दूसरी पार्टी की सरकार होती तो यही भाजपा वाले। अच्छा, लेकिन आज एक भी भाजपा वाले नेताओं के मुंह से ये नहीं आप सुने हो कि वहाँ की सरकार विफल है। आपको नहीं लगता कि वहाँ की सरकार विफल है? कहीं नहीं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं तक एक ही स्थान पर लगभग 150, 200, 300, 400, 500 करीब में लोग मारे जाते हैं। जेनोसाइड भी कहा जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर पर जेनोसाइड का रूप दिए थे कि जेनोसाइड जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कहीं ना कहीं तक हो भी रहा था, तो ठीक उसी प्रकार से ये मणिपुर में हम जेनोसाइड नहीं रूप दे सकते हैं। देखिए, लोग इतने लोग मारे जा रहे हैं, यही महीने में 200, 300, 400 छिपाई भी है आंकड़ा, सरकार जो है आंकड़ा छिपाई भी, हमको लग रहा है। यही लोग ना बिहार में 90 के दशक था, रणवीर सिंह द्वारा हत्याएं हो रही थी, दलित पिछड़ों की हत्याएं हो रही थी। यही लोग उस जमाने को ललू यादव की सरकार थी, और यही भाजपा वाले बोल रहे थे कि बिहार में जंगल राज है। लेकिन आज एक भी भाजपा वाले की जुबान से आप नहीं सुनिएगा मणिपुर में जंगल राज है। कितने भी हत्या, यूपी में जंगल राज, एक भी भाजपा वाले के मुंह से नहीं सुनिएगा। कुछ भी हो जाए ये लोग नहीं बोलेंगे। इन लोग की हरकत ही ऐसी है, इन लोग को शर्मिंदगी, मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, द्रौपदी मुर्मू। रिमोट कंट्रोल का नाम आपने सुना है? बस वही है, एक मूर्ति है जिन्हें रिमोट आरएसएस और भाजपा। SC ST आयोग कहाँ है? SC ST आयोग भी, महिला आयोग कहाँ है? महिला आयोग कहाँ है भाई?
जो बात बातों पर मानवाधिकार आयोग कहाँ है भाई? कहाँ इस है? देश का सब इशारे पे काम कर रहा है। जो यहाँ एजेंसियों को अपने हिसाब से काम करना चाहिए था, वो देश के भाजपा के हिसाब से काम कर रही है, आरएसएस के हिसाब से काम कर रही है। अगर बाय द वे कांग्रेस की सरकार होती, भाजपा केंद्र की सत्ता में नहीं होती, तो हमारे गुजरे हुए जो प्रधान केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी, गुजर गई हैं, शायद जिंदा होती सचमुच में तो आज प्रधानमंत्री को चूड़िया भेजती, मणिपुर के मुख्यमंत्री को चूड़िया भेजती। लेकिन उनको पहले स्मृति ईरानी को सच्चे दिल से हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि अगर आप होती जिंदा तो चूड़िया भेजने का काम करती। यही स्मृति ईरानी थी कि आपको याद होगा कि जब गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपये हुआ करते थे, तो वहाँ माथा पर सिलेंडर और प्रधानमंत्री को चूड़िया भेजने का काम करती थी मनमोहन सिंह। लेकिन अब मर गई हैं, सचमुच में इनका देहांत हो गया है। इनको श्रद्धांजलि आप भी अर्जित कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अगर जिंदा होती, अगर इनमें इंसानियत होती, अगर महिला होती, सचमुच महिलाओं के प्रति, देखिए महिलाओं के प्रति भाजपा की सोच क्या है। इन लोग का एक एजेंट है धीरेन्द्र गिरी शास्त्री, वो कमेंट क्या करता है महिलाओं पे कि महिलाओं खाली प्लॉट है जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, तो इन लोग का यही महिलाओं उस बातों से फर्क नहीं उस घटना अंजाम दिया गया मणिपुर में। नहीं, इन सब बातों को देखिए, वहाँ दो संप्रदायों के बीच आपसी झड़प थी। ये होता है जहाँ एक जगह दो जातियाँ होंगी, दो संप्रदाय होंगे, तो आपसी हल्के फुल्के हिंसा होते रहती है। लेकिन इस तरह की हिंसा होना, लेकिन हिंसा होती है तो वहाँ के सरकार को, जो वहाँ के प्रशासन, सबको पहल करनी चाहिए। अगर सरकार वहाँ निकम्मी निकल गई, सरकार की नाकामी आप छिपा रहे हैं। एक महिला को, आदिवासी समाज की महिला है, आप किस मुंह से जाइएगा वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोगों के पास? मैं आज नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं जा रहे हैं, कल को नरेंद्र मोदी वहाँ जाएंगे चुनाव में ना, चुनाव में जाएंगे ना, प्रचार करने, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतारेंगे, इनके पास मुंह रहेगा, किस मुंह से जाएंगे? ये तो बात सही है, सही। किस मुंह से जाएंगे? दलित आदिवासियों के पास जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा जवाब, इनके पास जवाब ही नहीं है। आदिवासी इनको बैरंग लौटा देंगे तो क्या कीजिएगा? मैंने कहीं तक ध्यान को केंद्रित करवाने के लिए ना ये करवाया गया हो कि इस तरह से इधर उधर के जो है, और जो सरकार आपकी अभी चुनाव आने वाला है, कहीं तक कोई मुद्दा से भटका कर, ये तो भाजपा की चाल रही शुरू से कि जब चुनाव आने वाले होते हैं कहीं ना कहीं हिंसक झड़पें होती रहती हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी, पुलवामा अटैक भी हुआ चुनाव से ठीक पहले। मैं किसी पार्टी ठीक उसी प्रकार से ना देखते हैं लोग कि इस तरह नहीं। देखिए, सरकार आपकी है तो दोष आपका भी है, सिंपल सी बात है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बिहार में कोई अगर 90 के दशक में लालू यादव को जंगलराज क्यों कहते हैं ये लोग? रणवीर सेना में हत्या करने वाले लोग कौन थे? भाजपा ही लोग थे। जो भाजपा में आज खुलेआम तौर पर बड़े बड़े लीडर्स भी रणवीर सेना में जुड़े थे, लेकिन कोई उनको नहीं कहता कि जंगलराज का जानवर कौन था। ठीक है, जंगलराज के जानवर यही लोग थे, लेकिन जंगलराज नाम दे दिए लालू यादव की सरकार को। यही है। अंत में क्या कहेंगे उस महिला को इस तरह से मतलब गलत काम करना, और मणिपुर में जो सरकार जो है अभी चुप्पी साधी हुई है, और केंद्र, ये हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। एक दलित आदिवासी महिला को इस तरह से रोड पे घुमाना नरेंद्र मोदी के लिए भी शर्म की बात है, वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए भी शर्म की बात है, तमाम भाजपाइयों के लिए शर्म की बात है, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या के बार बार बात करते हैं दूसरे राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए शर्म की बात है। और जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और स्मृति ईरानी को अगर आप जिंदा हैं तो, और मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, SC/ST आयोग, और देश की महामहिम जो द्रौपदी मुर्मू है, खुद एक दलित समाज से आती हैं, सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, सबकी इंसानियत मर गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो अगर उन लोग उस महिला को न्याय नहीं मिलता है तो मैं चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री चुल्लू भर पानी में अपना नाक रगड़ कर मर जाए। स्मृति ईरानी चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ कर मर जाए। ये किसी भी जाति के बेटी बहनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में बेटियां जो है देवी का, जो महिलाएं जो है देवी के स्वरूप है, ठीक है, कहा जाता है, तो ऐसा देवियों के साथ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारे साथ जो कि जुड़े हुए थे नीतीश आर्यन जी, और काफ़ी बेहतरीन बात भी की है। और कहीं ना कहीं तक देखिए, इस तरह से हमारे देश में, हमारे मणिपुर के राज्य में इस तरह से घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं तक शर्मसार कर देने वाला है। और कहीं ना कहीं तक लोग सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरह की जो घटना है, पहले ही 3 महीने से तो मणिपुर जो है आग से दहल रहा था, दहलने के बाद भी महिलाओं को इस तरह से जो गलत चीज़ मतलब करा जा रहा है, कहीं ना कहीं तक शर्मसार कर देने वाला है। और भारत जो है इस तरह से, अगर प्रधानमंत्री जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं विदेश घूम रहे हैं, तो किस मुंह से विदेशी में जगह कहेंगे कि हमारा देश जो है अभी स्वतंत्र रूप से है, एकदम शांतिपूर्ण है, और कहीं ना कहीं तक गलत चीज़ है। और देखते हैं इस तरह से, आगे देखते हैं क्या होता है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज, पॉपुलर भोजपुरी एंड जनता हाल। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।